वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले दिनों घटित 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है ये हाल ही दिनों में काफ़ी चर्चे में था। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है लूज टू विन कार्यक्रम, जिसे कि यूएई ने लॉन्च किया है। और फिर दूसरा हमारा है कि भारतीय सेना का माउंट मकालू का पर्वतारोहण अभियान शुरू हो चुका है। तो ये भी यहाँ पर मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। और फिर तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है अभेद कार्यक्रम। तो ये तीनों टॉपिक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, जो आने वाले एग्जाम है उसकी दृष्टि से ये तीनों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो रोजाना प्रोवाइड किया जाता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएई के लूज टू विन कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों लूज टू विन कार्यक्रम क्या है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई सरकार ने अधिक वजन वाले कर्मचारियों की मदद करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम रखा गया है लूज टू विन कार्यक्रम। दोस्तों इस कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? तो ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि लूज टू विन कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया है। तो इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं रोकथाम मंत्रालय। यूएई सरकार के स्वास्थ्य एवं रोकथाम मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसे लॉन्च करने के पीछे का कारण यह है कि अधिक वजन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उसकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव करने के लिए यह कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसका नाम है लूज टू विन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्वस्थ आहार को अपनाना और शारीरिक गतिविधियां आदि शामिल है। इससे कर्मचारियों को 8 सप्ताह के भीतर अत्यधिक वजन कम करने में सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इन सारे बातों को ध्यान में रखना है कि लूज टू विन कार्यक्रम यूएई सरकार यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है और इसे लॉन्च किया गया है स्वास्थ्य एवं रोकथाम मंत्रालय के द्वारा। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बात था, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फिर यहाँ पर इस टॉपिक से इतना महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आज का दूसरा टॉपिक है वो है माउंट मकालू से संबंधित। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है भारतीय सेना ने माउंट मकालू का पर्वतारोहण अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों 26 मार्च 2019 को महानिदेशक ने दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर 18 सदस्यीय दल को दिल्ली से रवाना कर दिया है। इस दल में 5 अधिकारी समेत कुल मिलाकर 18 लोग हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही वो दल है जिसे पर्वतारोहण के लिए चुना गया है, जिसे पिछले 6 माह से ट्रेनिंग दिया जा रहा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 29 मार्च से काठमांडू में इस अभियान का शुरुआत होगा। 26 मार्च को दिल्ली से रवाना कर दिया है, लेकिन इस अभियान का जो शुरुआत होगा वो 29 मार्च से काठमांडू से होगा। दोस्तों ये दल सभी चुनौतीपूर्ण चोटियों पर चढ़ने के उद्देश्य से भारतीय सेना माउंट मकालू के लिए पहली बार यह अभियान शुरू करने जा रहा है। सेना ने इससे पहले माउंट एवरेस्ट सहित कई अन्य चोटियों पर भी फतेह हासिल कर चुका है, लेकिन माउंट मकालू पर पहली बार ये अभियान करने जा रही है। और इस दल के नेतृत्व में मेजर मनोज जोशी कर रहे हैं, और जो आपको इमेज में दिख रहा है यही है मेजर मनोज जोशी, और इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों माउंट मकालू के बारे में आपको बताता हूँ कि माउंट मकालू की ऊंचाई है 8,885 मीटर, और वहीं पर अगर एवरेस्ट की चोटी की बात करें तो एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो दोनों में आपको ये बात ध्यान में रखना है, माउंट मकालू की ऊंचाई है 8,485 मीटर। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। और फिर ये विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। और यह एवरेस्ट जो चोटी है इससे 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। दोस्तों माउंट मकालू की सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है, क्योंकि माउंट मकालू को तकनीकी दृष्टि से सबसे खतरनाक चोटियों में से एक माना गया है। यहाँ पर समस्या यह है कि मौसम की बिगड़ती हालात और कपकपी वाली ठंड के कारण उस पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है। और इसके लिए माउंट मकालू की चोटी से शिखर तक पहुँचने के लिए इस रास्ते में 6 शिविर स्थापित किए गए हैं। और इस दल के लिए जो दल गया है 18 सदस्यीय दल दिल्ली से रवाना हो गया है, उसके लिए वहाँ पर माउंट मकालू की चोटी पर चढ़ने के लिए जो शिविर तक पहुँचने के लिए शिविर कहते हैं, चोटी से पर्वत की चोटी से लेकर शिखर तक पहुँचने के लिए रास्ते में 6 शिविर को स्थापित किया गया है, जिससे कि पर्वतारोहण को चढ़ने में आसानी होगी। तो ये था यहाँ पर इस टॉपिक से इतना महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है भारतीय नौसेना से संबंधित। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न एग्जाम में यहाँ से भी उठ सकता है। अगर आप एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी प्रकार के एग्जाम जैसे कि एसएससी, बीपीएससी, किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ से आपके लिए प्रश्न उठ सकता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तीसरा टॉपिक जो हमारा है ये नौसेना से संबंधित है। दोस्तों हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने भारतीय नौसेना के परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का 25 मार्च को लोनावाला के INS शिवाजी में शुभारंभ किया है। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 25 मार्च को लोनावाला के INS शिवाजी में इसका शुभारंभ कर किया है हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने। इसका शुभारंभ क्या है? ये अभेद कार्यक्रम का भारतीय नौसेना के परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा केंद्र के रूप में। और दोस्तों इसका नाम अभेद रखा गया है और यह परमाणु जैविक और रासायनिक पहचान और संरक्षण प्रणालियों से युक्त नौसैनिक पोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण में सहायता करेगा। आप ध्यान में रखें कि इसका जो कार्य होगा वो होगा परमाणु जैविक और रासायनिक पहचान एवं संरक्षण प्रणालियों से युक्त नौसैनिक पोतों के कर्मियों के प्रशिक्षण में ये सहायता करेगा। दोस्तों यहाँ पे बात आती है अभेद का। तो अभेद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके अतिरिक्त एडमिरल सुनील लांबा ने भारतीय नौसेना के पोर्टल पर INS शिवाजी की वेबसाइट लॉन्च की और इस प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के लिए 1945 के पश्चात से भारतीय नौसेना के विस्तार की थीम के साथ एक प्लेटिनम जुबली प्रतीक भी जारी किया। दोस्तों यहाँ पे बात आ जाता है प्लेटिनम जुबली। प्लेटिनम जुबली क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी संस्थान का अगर 75 वर्ष पूरा होता है, वर्षगांठ के रूप में अगर 75 वर्ष पूरा हो जाता है तो 75 वर्ष के उपरांत प्लेटिनम जुबली मनाया जाता है। यानी कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद प्लेटिनम जुबली मनाया जा सकता है। यानी उसका जो बर्थ डेट होता है वो प्लेटिनम जुबली कहलाता है 75 वर्ष के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सन 1920 में इसका प्लेटिनम जुबली वर्ष मनाया जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने एक थीम भी जारी किया है। तो इन सारे बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।